हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए फार्मासिस्ट की यानी भेषजिक की यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जो की गई हैं आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए है और वहाँ पे से आप उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है, तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट की कितनी पोस्ट आई हुई है यानी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या रखी गई हैं उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल यानी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसकी अप्लाई करने की जो तिथि है यानी आपके जो फॉर्म फिल करने की तिथि है वो आपकी है यहाँ पे 9 मार्च, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 9 मार्च से और लास्ट डेट रहने वाली है 29 मार्च। यानी आप सभी कैंडिडेट्स 9 मार्च से 29 मार्च के बीच में इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके फॉर्म में कोई भी अगर यहाँ पे गलती वगैरह हो जाती है, आपका कोई भी एंट्री जो है वो गलत फिल यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे 5 अप्रैल के लिए आपको यहाँ कि लास्ट डेट आपकी दी गई है करेक्शन के लिए, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। ठीक है, सबमिट करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 5 अप्रैल तक आप उस गलती को यहाँ पे सुधार सकते हैं। बेसिक मुख्य परीक्षा यानी फार्मासिस्ट इसको हम बोलते हैं, तो फार्मासिस्ट की मेन एग्जाम के लिए यानी मुख्य परीक्षा के लिए पोस्ट आपकी जारी की गई है। तो यहाँ पे 29 मार्च से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लें और उसके बाद 5 अप्रैल से पहले अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसे आप सही कर लें। यहाँ पे आयोग की तरफ से कहा गया है। और यहाँ पे आपका जो प्री एग्जाम टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो आपकी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो प्री आपका टेस्ट रहता है कि नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो आपका प्री हुआ था इसके लिए 2025 में, उसी के आधार पर आपका यहाँ पे मेन एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी मेन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं उस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पे कहा गया है और साथ ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि एज में क्या छूट दी गई है और यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपका रखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे आइए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अप्लाई करेंगे आप आवेदन फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे आपका फोटो एंड हस्ताक्षर भी जाएगा यानी आपका फोटो एंड सिग्नेचर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और आप किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे वही आप यहाँ पे फिल करेंगे, ये भी आप ध्यान पे रखें। तो उसके बाद जब आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी यहाँ पे 25 रुपये। 25 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी यहाँ पे हो, सबके लिए यहाँ पे 25 रुपये फीस रखी गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्री एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे फीस पे करनी है और अलग से ही आपको फीस पे यहाँ पे करनी होगी। और यदि अगर आपने फीस पे नहीं किया है तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर लें और उसका प्रिंट आउट फिर उसके बाद उसको आप डाउनलोड करके या प्रिंट करके अपने पास रख लें, वो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, ये कहा गया है।
और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जैसे हमने बात करी कि 5 अप्रैल तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी वो भी यहाँ पे ध्यान में रखें। पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS है या आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये आप अगर आपका कुछ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका फिल नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पे वो करेक्ट नहीं होगी। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे संशोधित नहीं होंगी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने ये कुछ और चीज़ें ऐड करनी थी या ये हमने गलत डाल दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लें कि क्या क्या चीज़ों में आपका करेक्शन नहीं हुआ है, वो यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया हुआ है आयोग की तरफ से। तो डिटेल नोटिफिकेशन में देख लें, यहाँ वहाँ ना परेशान होने के बजाय, ठीक है। और ये आपका करेक्शन की डेट दी हुई है 5 अप्रैल आपकी करेक्शन की डेट दी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी पोस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट आपका दिया हुआ है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश, भेजिक यानी फार्मासिस्ट की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 5 की आपकी जॉब रहेगी। वेतनमान न्यूनतम आपका रहेगा 5200 और अधिकतम रहेगा 20,200। ग्रेड पे आपका रहेगा 2800। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 560 यानी 560 पोस्ट यानी 560 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई हैं और यहाँ पे हर किसी कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज आपकी रिलीज की हुई हैं, ठीक है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आप देख लें कि आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो वो आपकी हुई है 560 यानी 560 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की हुई है। और यही आपका फिर उसके बाद 36 विवरण है जिसमें आपका फ्रीडम फाइटर, डिसेबल कैंडिडेट्स उन सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है जिसके लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज की हुई है। एक ही पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट की, तो वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये आपका एक बार है जिसमें आपके जो है लंबवत आरक्षण है, एक बार आपका क्षैतिज आरक्षण के तौर पे ये दिया हुआ है। और ये आपकी फुल फॉर्म है जो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दी हुई है, जैसे आपको दिया हो देखने को मिल रहा होगा OA, OL, LC, DW, AAV एंड HH। तो यहाँ पे ये इसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये था आपका यहाँ पे पोस्ट नेम वगैरह। अब बाकी चीज़ें यानी हम इसके एग्ज़ाम वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए एग्ज़ाम क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। उससे पहले हमारी स्क्रीन पे एज आ गई है, तो इस पोस्ट के लिए जो एज रखी गई है मिनिमम आपकी 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स। तो जो भी कैंडिडेट्स 18 से 40 ईयर्स के बीच में है वो यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की मेन जो एग्जाम रखा गया है उसके लिए जो आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस रखा गया है और परीक्षा योजना यानी एग्जामिनेशन स्कीम रखी गई है वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मेन एग्जाम है आपका उसका टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और MCQ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, 25% यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे जाएगा किसी भी नेगेटिव रॉन्ग आंसर में, तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपका ये पेपर रहने वाला है। और ये रहा आपका एग्जामिनेशन स्कीम। पहला पार्ट है। अब यहाँ पे जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले पार्ट के अंतर्गत आपका विषयगत ज्ञान यानी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वहाँ पे ये आने वाली जो सब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा, यानी फार्मासिस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया था उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उसी का सब्जेक्ट का यहाँ पे उसी के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से और जो मार्क्स होंगे वो भी 65 ही यहाँ पे रहेंगे। अगला पार्ट है हमारा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। इसके लिए आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के ही वो रहेंगे। लास्ट पार्ट में आपको उत्तर प्रदेश की रिलेटेड जानकारी जो है जनरल नॉलेज है वो होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो 20 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा यानी 120 मिनट्स और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहेगा। और ये रहा इसका सिलेबस।
जो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट का यहाँ पे सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, दिया हुआ है। जैसे पार्ट 1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है विषयगत ज्ञान, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपका अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, किसी टॉपिक के अंतर्गत आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका कंप्यूटर एवं IT से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आने वाली हैं। और लास्ट आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है उसके संबंधी जो जानकारी है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड ये आपका इंग्लिश में ही, सेम ऊपर हिंदी में दिया हुआ है एंड नीचे आपको पूरा इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न सिलेबस। जो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा आपको, बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस हिसाब से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ये था आपका टोटल डिटेल सिलेबस जो यहाँ पे दिया हुआ है आयोग की तरफ से। एंड बाकी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे ये आप ध्यान में रखें कि जो उत्तर प्रदेश के ही हाल निवासी हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश नहीं रहते हैं, उन सभी को यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। ये आप ध्यान में रखें कि आपको जो यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है रखा गया है, यानी आपका जो SC ST OBC के अंतर्गत जो पोस्ट आई है उनके अंतर्गत सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो उत्तर प्रदेश के ही होंगे। उत्तर प्रदेश में ही आप रहते हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आप उत्तर प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट्स हैं, आप वहाँ के हाल निवासी नहीं हैं, तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट शो करने होंगे, ये भी आप ध्यान में रखें। EWS वाले हैं तो उनको यहाँ पे इनकम का और प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट शो करना होगा। SC ST वाले हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना है। और जो OBC वाले हैं उनको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे। एंड जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास तब भी यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी होंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर के कोई भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके फार्मासिस्ट के लिए जो पोस्ट आपकी आई हुई है उस बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और बाकी चीज़ें हम यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को आपको मिलेगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपके मेन एग्जाम के लिए। और सिलेबस इसी के साथ इसी डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है आयोग की तरफ से। तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे 29 मार्च यानी 29 मार्च से पहले इस पोस्ट के लिए या इस मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर लें। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं प्री के बाद, जो भी यहाँ पे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, वही इसके लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हीं को यहाँ पे मेन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा आयोग की तरफ से। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 5 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म यहाँ पे सही कर लें। और क्या क्या चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी वो भी यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है आयोग की तरफ से। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अच्छे से इसे पढ़ लें। और 29 मार्च से पहले आप इसके लिए आवेदन कर लें। और आवेदन करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।